Hello student, welcome back. Today we will talk about a new poem, Childhood. This is also important poem and here are some important questions. Let's we discuss about these questions. First question is what according to the poem is involved in the process of growing up? इस पोएम में कहा गया कि पोएम के अनुसार जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं शामिल होती जाती हैं। आंसर इज एज ए पर्सन ग्रो अप, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है, ही बिकेम रेशनलिस्ट, ईगोइस्ट एंड हाइपोक्रेटिक। तो रेशनलिस्ट का मतलब है कि वह तर्कशील हो जाता है, अपनी बात को मनवाने के लिए उसे तर्क चाहिए कि साबित करके दिखाओ। अहंकारी हो जाता है, अहंकार की भावना उसके अंदर पनपने लगती है। और हिपोक्रेटिक होता है, आडंबरकारी बातें करता है जब वह छोटा होता है। ही एक्सेप्ट, हाँ, जैसे वह बड़ा होने लगता है तो इसमें इस तरह की गुण क्वालिटीज विकसित होने लग जाती हैं। ही एक्सेप्ट नथिंग दैट इज़ नॉट लॉजिकल, तो वह उन चीज़ों को मानने से स्वीकार नहीं करता जो कि उसको तर्कसंगत ना लगती हों, जिनके पीछे लॉजिक ना हो। ही लॉस फेथ इन गॉड, वह भगवान में भी विश्वास नहीं करता क्योंकि ना भगवान देखा है, ना किसी ने दिखा है किसी को, और ना ही किसी ने देखा है, तो वह कहता है कि साबित करके दिखाओ कि भगवान है। ही बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज सेल्फ, तो वह अहंकार के बारे में, अपना जो उसका अपनी ईगो है उसको लेके काफ़ी चैतन्य हो रहता है कि उसे उन सब चीज़ों को अपने आंखों के सामने देखना है जो जिनके बारे में कोई लोग बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। इन शॉर्ट ही लॉस ऑल द इनोसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो अगर संक्षेप में छोटी उसमें कहा जाए कि पोएट जो है वह अपने बचपन की सभी मासूमियत भूल चुका होता है, क्योंकि बचपन में बच्चे को जो भी कह देंगे वो मान लेगा, परंतु जैसे वो बड़ा हो जाएगा फिर उन चीज़ों को लॉजिक ढूंढता है कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो उसके सामने नहीं है, उनको कह देगा हवा का रंग होता है तो वो कहेगा कि साबित करके दिखाओ। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें वो स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसको ईगो उसमें डेवलप होने लग जाती है। हाउ डिड द पोएट फील अबाउट हेवन एंड हेल इन हिज पोएट चाइल्डहुड, वट डज ही थिंक अबाउट देम नाउ। बचपन में जो बच्चा है वो है स्वर्ग और नर्क, हेल होता है नर्क, हेवन होता है स्वर्ग, कि नर्क और स्वर्ग के बारे में बच्चा क्या सोचता है, और अब जब बड़ा हो गया है तब वह नर्क स्वर्ग के बारे में क्या सोचता है। द पोएट इन हिज चाइल्डहुड फील दैट हेवन एंड हेल आर रियल प्लेस, कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह उसको लगता है कि स्वर्ग नर्क भी कोई जगह होगी, जैसे आपके आसपास गांव हैं, शहर हैं, कि ऐसे ही ये स्वर्ग नर्क भी कोई जगह होती होगी। वन वेंट टू लाइव देयर आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद व्यक्ति वहाँ रहने के लिए चला जाता है, बचपन में ऐसा सोचता है। परंतु नाउ ही थिंक दैट दे आर नॉट रियल प्लेस, अब वह सोचता है कि बड़ा होने के बाद कि ऐसा कुछ प्लेस नहीं है, ऐसी कोई जोग्राफिकल लोकेशन पे ऐसी कोई जगह नहीं है धरती के ऊपर कि जहाँ स्वर्ग है या नर्क है, वो तो हाइपोथेटिक है। दे आर जस्ट प्रोडक्शन ऑफ इमेजिनेशन, कि वह तो एक कल्पना है हमारी कि स्वर्ग में चला गया, नर्क में चला गया, वो कोई गांव शहर नहीं है या देश नहीं है जहाँ पर चले जाते हैं, वो तो एक हमारे मन की कल्पनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट थिंक दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेस। कभी ऐसा क्यों सोचता है कि नर्क और स्वर्ग रियल प्लेस नहीं है। एज द पोएट हैज़ ग्रोन अप, जैसे ही कभी बड़ा हो जाता है, ही बिकेम रैशनल, ही हैज़ बिकेम रैशनल, और वह रैशनल हो जाता है, तर्कपूर्ण बातें सोचता है। कि जैसे आपके आसपास कोई भी शहर है, आपके पास कोई गांव है, हमें दिखता भी है, हम वहाँ जा भी सकते हैं, परंतु हेल और हेवन में तो हम कोई ऐसे तो है नहीं, हम बस पकड़ी या ट्रेन पकड़ी हम वहाँ जाके आ गए, ऐसा नहीं होता। कि वो कहता है कि अब हमें लॉजिकली बताओ कि हाँ हेल हेवन है कहाँ पर है, दिखाओ। तो ही कैन नॉट फाइंड हेवन एंड हेल एनीवेयर इन बुक ऑन जोग्राफी, कि जोग्राफी लोकेशन में, मान लो इंडिया में, विदेश में, कहीं पर भी इस तरह की कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे प्लेन से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, कि ऐसी कोई जगह नहीं है, हमारी किताबों में भी ऐसा नहीं लिखा कि कोई जगह है। दैट इज़ वाई ही थिंक दिस प्लेस एग्जिस्ट नाउ वेयर, तो वह सोचता है, इसलिए सोचता है कि ऐसे कोई जगह नहीं होगी जो कि कहीं पर होगी, इसके बारे में नहीं सोचता। वट डू अडल्ट यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ, हाउ डू दे डिफर इन देयर एक्शन। जो अडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादातर बातें करते हैं और प्रीच उपदेश देते रहते हैं।
हाउ डू दे डिफरेंट इन देयर एक्शन, परंतु वो अपने कार्य में, एक्शन में वो अलग कैसे होते हैं, कि जो बातें भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं, परंतु काम तो ऐसे करते नहीं। अडल्ट यूजली टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, अडल्ट जो होते हैं, युवा जो होते हैं, वो प्यार की बातें भी करते हैं और प्यार का उपदेश भी देते हैं, परंतु दे आर नॉट सो लविंग इन देयर एक्शन, परंतु वे अपने खुद के कार्यों में इतने प्यार करने वाले नहीं होते, इतने लविंग नहीं होते जैसा वो उपदेश देते हैं। दे सीम लविंग एंड केयरिंग ओनली इन देयर प्रीचिंग एंड टॉकिंग, वे तो केवल अपनी बातें, जो वो बातें करते हैं, जो बातें वो बोलते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं, उनमें ही वो प्यार की बात बताते हैं, परंतु खुद वो प्यार अपने जीवन में उनको उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ द पोएट फाउंड अबाउट हिज माइंड, कवि अपने मन के बारे में क्या सोचता है। हाउ कैन ही यूज़ हिज माइंड, वह अपने मन का उपयोग कैसे कर सकता है। द पोएट हैज़ फाउंड दैट हिज माइंड इज रियली हिज ओन, कवि ने देखा कि उसका मन वास्तव में उसका अपना ही तो है। इट बिलोंग टू हिम, और यह उसी से संबंधित भी है। एंड नन एल्स, और किसी और से संबंधित नहीं है, कि एक व्यक्ति का मन उसके ही पास होता है, दूसरे के पास तो वो का मन नहीं होता ना। ही कैन यूज़ हिज माइंड इन वट एवर वे ही लाइक, वह अपने मन को, अपनी समझ को उसी तरह से उपयोग कर सकता है जैसे वह चाहे। हर व्यक्ति को अपने मन को, हर अपनी सोच को वैसे यूज कर सकता है जैसे वो चाह सकता है, तो उसके ऊपर किसी के दूसरे का कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोएट से दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका जो बचपन है किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है, कि ऐसी फॉरगॉटन, जो भूल चुका स्थान है, उस पर चला गया है। द पोएट रिमेन्स सो मच कॉट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड दैट ही हार्डली एवर रिमेंबर हिज चाइल्डहुड, क्योंकि अब कभी बड़ा हो चुका है, बचपन से बाहर आ गया है, अब उसके दुनियादारी के चक्करों में ऐसा फंस चुका है कि अब उसको अपने बचपन की यादें याद करने के टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए दैट इज़ वाई, सो इसलिए ही से दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इसलिए कभी को ऐसा लगता है कि उसका जो बचपन है वह किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है, जो भूल चुका स्थान है उस स्थान पर जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, कवि के बचपन के प्रति क्या फीलिंग है, क्या सोचता है उसके बारे में बचपन। आंसर क्या है, द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज ए पीरियड ऑफ हेवनली इनोसेंस, कवि को लगता है कि बचपन जो है वो दैवीय, हेवनली होता है कि भगवान की दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण होता है, उसमें मासूमियत होती है, बच्चों के मन में कितना भोलापन होता है, मासूमियत होती है। ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली इनोसेंस, कि वह कहता है कि जो बच्चा होता है वह दुनिया की सभी बुराइयों से मुक्त होता है, जो दुनिया की बुराइयाँ हैं। ही बिलीव दैट देयर इज़ रियली हेल एंड ए हेवन एंड ए हेल, उसको हमें वह विश्वास कर लेता है कि कोई अगर कहता है कि हाँ स्वर्ग नर्क होते हैं तो उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ होते होंगे। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज थॉट एंड एक्शन, और छोटे बच्चों के जो कहते हैं वही करते हैं, उनके विचारों में, वाणी में किसी भी तरह की डिफरेंस नहीं होता, कि बड़े लोग तो जैसे कह दिया वो नहीं करना, जो सोच रखा कुछ और है, कहना कुछ और है, तो वो बड़े लोग ऐसा कर लेते हैं, परंतु बच्चा तो जो कह दिया वही करेगा। ए चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सेंस ऑफ ईगो, और बचपन में उसके अंदर किसी भी तरह का अभिमान या अहंकार नहीं होता, वह सभी तरह के अहंकार से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, लाइसेंस हो गया, लाइन्स हैं तो इसको लाइसेंस को कट कर देना, लाइन्स है यहाँ पर, कि इस पोएम में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पोएटिक लाइन कौन सी हैं, जिनमें काव्य में लाइनें, जो जिनमें काव्य लिखा गया है। आंसर है द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम आर द मोस्ट पोएटिक, कि जो इस कविता की लास्ट की 4 लाइनें हैं वो पोएटिक हैं, काव्य में हैं, काव्य में लिखी गई हैं। ही कन्वेस, यहाँ कन्वेस नहीं है, कन्वे होगा, तो आप इसको ठीक कर लेना। ही कन्वे द आइडिया, यहाँ पर कन्वे है CONVEYS, कन्वेज द आइडिया दैट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड रिमेन ओनली
एज लॉन्ग एज वन इज एन इन्फेंट एज वन ग्रो इन ईयर्स द हेवनली इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बिगेन टू डिसअपियर। कभी कहता है कि इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड कि बचपन की मासूमियत तब तक रहती है जब तक कि कोई बच्चा इन्फेंट होता है, बचपन में ही होता है, शिशु होता है, इन्फेंट होता है, छोटी उम्र में होता है, तब तक वह। परंतु एज वन ग्रो इन ईयर्स, जैसे दिन बीतते जाते हैं, वो सालों के बाद बड़ा हो जाता है, द हेवनली इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बिगेन टू डिसअपियर कि बचपन की वह जो दैवीय इनोसेंस मासूमियत है उस बच्चे की वो खत्म डिसअपियर गायब होने लग जाती है। फिर उसके अंदर दूसरे तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होने लग जाती हैं। तो ये थे इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप क्योंकि जब मैंने ये फोटोग्राफ पोएम बनाई थी तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, दूसरा तीसरा चौथा ये ऐसे करके मुझे मैसेज करते रहते हैं। या तो आप उस क्वेश्चन को लिख के मेरे पास भेज दो कि सर हमने ये नहीं किया, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। एक तो मैंने लिख दिया था, एक और का कल मैसेज आया हुआ था एक लड़के का कि आपने 4th 5th क्वेश्चन नहीं करवाया। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन रह गया तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फिर। और उसके लिए स्पेशल एक वीडियो, एक क्वेश्चन के लिए तो वीडियो नहीं बनाई जा सकती ना। तो आप, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।